डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। करनाल में पुलिसकर्मियों पर हुआ हमला, युवकों ने कड़े से एसपीओ के सिर पर हमला किया। धमकी की सूचना पर मौके पर पहुंची थी पुलिस। कुरुक्षेत्र में सफाई कर्मचारी यूनियन ने मंत्री संघ बैठक की। मंत्री कृष्ण बेदी से 2 घंटे चली वार्ता, कर्मचारियों की मांगों पर नहीं बनी सहमति। रेवाड़ी में भाजपा विधायक के ऑफिस पर हंगामा, महिलाओं ने विधायक कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया। महिलाओं के विरोध के बाद विवाद बढ़ गया। हिसार एयरपोर्ट से जम्मू अहमदाबाद उड़ान की तैयारी, 27 अक्टूबर से सीधी फ्लाइट शुरू होने की संभावना। 1 साल बाद फिर शुरू होगी हवाई सेवा। डीएनडी के एमपी एक्सप्रेसवे का 9 किलोमीटर हिस्सा खुला। महारानी बाग से जयपुर तक ट्रायल शुरू, करीब 7 किलोमीटर मार्ग एलिवेटेड बनाया गया। नमस्कार, मैं आपके साथ खुशी गोस्वामी। वीआईपी न्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। रुक करेंगे खबरों की ओर। फरीदाबाद में पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। शहर के सेक्टर 12 स्थित एडिगो मॉल में लंबे समय से चल रहे द गोल्डन स्पा में आज पुलिस ने छापा मारा है। इस दौरान पुलिस को मौके पर अनैतिक गतिविधियों में लिप्त एक युवक और 5 युवतियां मिली। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए सभी को हिरासत में लिया है और आगे की कार्रवाई जारी है। एडिगो मॉल के अंदर स्पा सेंटर पे कुछ अनैतिक काम हो रहे हैं, तो उसमें रेड की गई थी। तो अभी उसकी जांच चल रही है। क्या बरामद हुआ है मैडम? मौके से जो मिला कुछ अभी कितनी लड़कियां 5 लड़कियां पकड़ी एडिगो मॉल के। हरियाणा के फरीदाबाद में खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री राजेश नागर ने तेगांव विधानसभा क्षेत्र के विकास कार्यों की प्रगति का जायजा लिया। सेक्टर 16 स्थित सर्किट हाउस में आयोजित एक महत्वपूर्ण बैठक में उन्होंने नगर निगम के अधिकारियों, जनप्रतिनिधियों और ठेकेदारों के साथ विस्तार से चर्चा की। मंत्री नागर ने अधिकारियों से प्रत्येक विकास कार्य की समयबद्धता और गुणवत्ता सुनिश्चित करने के सख्त निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि कार्यों में अनावश्यक देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी और नए टेंडर प्रक्रिया को भी तेजी से पूरा करने पर जोर दिया गया। विपक्षी पार्टियों को भी आड़े हाथों लेते हुए उन्होंने जनता को गुमराह करने वाले बेबुनियाद मुद्दों से बचने की सलाह दी। देखो, जो एक हम हर महीने एक अधिकारियों के साथ एक मीटिंग रखते हैं, उसी के तहत आज ये एक मीटिंग रखी गई। और जो हमारे जो काम लास्ट मीटिंग में हमने बोले थे, उसके लिए ड्यू मीटिंग हमने ये रखी है और उसमें सभी वार्डों के बारे में बात की गई और सभी अधिकारी हमारे उसमें एसडीओ, तेईस, जॉइंट कमिश्नर, एससी सभी अधिकारी थे। और हमने सभी कॉन्ट्रैक्टर्स को भी बुलाया था कि भाई जो काम कहीं डिले है तो उसके लिए क्या कारण है और क्यों डिले होगा। देखो, जो फरीदाबाद में अवैध गतिविधियों की सूचना पर मुख्यमंत्री उड़नदस्ता और हरियाणा पुलिस की संयुक्त टीम ने एक होटल पर बड़ी छापेमारी की है। तो वहीं गुप्त सूचना के आधार पर गठित टीम ने होटल HR07 में कार्रवाई करते हुए संदिग्ध गतिविधियों का भंडाफोड़ किया। पुलिस सूत्रों के अनुसार होटल में लंबे समय से संदिग्ध गतिविधियां संचालित होने की आशंका थी, जिस पर त्वरित कार्रवाई की गई। इस दौरान पुलिस ने 2 महिलाओं को हिरासत में लिया है और होटल से जुड़े महत्वपूर्ण दस्तावेजों को भी कब्जे में लेकर गहन जांच शुरू कर दी गई है। यह कार्रवाई फरीदाबाद में अवैध गतिविधियों के खिलाफ चलाए जा रहे व्यापक अभियान का हिस्सा है। कहां पर क्या सूचना मिली थी? अनैतिक व्यापार के संबंध में हमारी कोई स्पेशल टीम ने वहाँ रेड किया और आगे की तफ्तीश के लिए मेरे को नियुक्त किया गया है। जो भी आगे तफ्तीश का मतलब फैक्ट आते रहेंगे, आपको बताते रहेंगे। कौन सा होटल था, कहाँ पर? 07 है, मऊ रोड पर। कुछ संदिग्ध पकड़ा है वहाँ पर कुछ ऐसा? इस बारे तो अभी न मैं वहाँ बाद में बताऊंगा, जो भी है ना
भाई कौन संलिप्त है, कौन पीड़ित है, इसके बारे में संदिग्ध तफ्तीश होने के बाद बताया कि जाएगा। कौन कौन सी टीमों की ज्वाइंट कार्रवाई थी ये? भाई टीमों के बारे में भी नहीं है, बस स्पेशल टीम आई थी, इस बारे में मतलब जानकारी नहीं, वहाँ इसका बाद में पता लगा। कहाँ पर क्या पानीपत में विकास के दावों की पोल खोलती एक घटना सामने आई है, जहां शहर की बदहाल व्यवस्था का नजारा देखने को मिला है। एक महिला चलती सड़क पर खुले और टूटे नाले में गिर गई, जिसका पूरा हादसा सीसीटीवी में कैद हो गया है। गनीमत रही कि आसपास मौजूद लोगों ने तुरंत प्रतिक्रिया देते हुए महिला को नाले से सुरक्षित बाहर निकाल लिया है। इस घटना ने स्थानीय लोगों में प्रशासन के प्रति गहरा रोष पैदा कर दिया है। लोग सड़कों पर बने जानलेवा गड्ढों और खुले नालों को लेकर सवाल उठा रहे हैं, जो लगातार हादसों को न्योता दे रहे हैं। वहीं प्रशासन इन गंभीर समस्याओं से बेखबर दिख रहा है। केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस अब मुस्लिम लीग बन गई है और वोट बैंक के लिए राष्ट्रीय भावनाओं से खिलवाड़ कर रही है। वंदे मातरम के केवल 2 छंदों के गाने पर उन्होंने 1937 के मुस्लिम लीग के दबाव का हवाला दिया, जब कांग्रेस ने 4 छंदों को हटाकर 2 तक सीमित कर दिया था। गुर्जर ने जिन्ना के नेतृत्व वाली मुस्लिम लीग को देश विभाजन का जिम्मेदार बताते हुए कहा कि कांग्रेस उसी राह पर चल रही है। उन्होंने राहुल गांधी के थाने के बाहर धरने को भी अनुचित ठहराया, जब सुप्रीम कोर्ट जांच कर रहा है। साथ ही उन्होंने सराय काले खान को डीएमई के एमपी से जोड़ने वाले मार्ग को फरीदाबाद पलवल के लिए सौगात बताया, जिससे दिल्ली की यात्रा आसान होगी और ट्रैफिक का दबाव भी कम होगा। फरीदाबाद लोकसभा के लोगों के लिए बहुत सुविधा देने का काम आदरणीय मोदी जी की सरकार ने किया है। इस पर खर्च लगभग 6000 करोड़ से ज्यादा खर्च आया है और ये फरीदाबाद से दिल्ली जाने के लिए, पलवल से जाने के लिए जो घंटों लगते थे, मुश्किल से 15 मिनट का, 10 से लेकर 15 मिनट का दिल्ली दूर रह गई है। तो इसके लिए मैं सबसे पहले देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता आदरणीय मोदी जी का, देश के राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्री आदरणीय नितिन गडकरी जी का, मैं तमाम एनसीआर वासियों की तरफ से, खास तौर से फरीदाबाद लोकसभा के लोगों की तरफ से उनका दिल से आभार व्यक्त करता हूं। फरीदाबाद पानीपत के सनौली रोड शिव चौक पर मंडी लगने से स्थानीय निवासी दुकानदार और व्यापारी गंदगी और जाम की समस्या से जूझ रहे हैं। इस कारण आवागमन बाधित हो रहा है और व्यापार पर भी नकारात्मक असर पड़ रहा है। क्षेत्रवासियों ने पानीपत के शहरी विधायक प्रमोद विज से मिलकर समस्या का समाधान करने की गुहार लगाई है। विधायक प्रमोद विज ने उनकी परेशानी को जायज ठहराते हुए कहा कि सब्जी विक्रेताओं के हितों का भी ध्यान रखा जाएगा। उन्होंने आश्वासन दिया कि जल्द ही नई मंडी का निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा, जिससे इस समस्या का स्थायी समाधान हो सकेगा। जो ये सनौली शिव चौक से जो सनौली रोड चढ़ते हैं, वहाँ मंडी लगती है। इस तरफ मंडी वाले जो सामान लेने आता है मंडी का, वहाँ ना मोटरसाइकिलें, स्कूटरें खड़ी कर देती है और दूसरी तरफ रेडी लग जाती है। बीच में रातों रास्ता निकलने को होता है और वहाँ पे बहुत जाम लगने लग गया। 2-2 घंटे जाम, बसें खड़ी हो जाती हैं, स्कूल की बसें, बच्चों को लेट हो जाते हैं। और जाम के कारण एक तो गंदगी बहुत है, वहाँ इतनी गंदगी है, बहुत बदबू, बंदा निकल नहीं सकता। उसी के लिए आए थे कि वहाँ से मंडी हटाई जाए और उसको कहीं और शिफ्ट की जाए। मंडी तो शिफ्ट कर ही रखी है, यानी अवैध अतिक्रमण आप कह रहे हो ना? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। जो ये सनौली सोनीपत के सेक्टर 7 फ्लाईओवर के पास नेशनल हाईवे 44 पर रात एक भीषण सड़क हादसा हुआ। पंजाब रोडवेज की कपूरथला डिपो की बस दिल्ली की ओर जा रही थी, तभी वह सड़क किनारे खड़े कैंटर से जा टकराई। बस चालक जसविंदर सिंह 30 वर्षीय और परिचालक सरबजीत सिंह जांच के लिए नीचे उतरे थे, तभी एक तेज रफ्तार ट्रक ने उनकी बस को पीछे से जोरदार टक्कर मार दी। इस भयावह टक्कर में बस चालक जसविंदर सिंह की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि परिचालक घायल हो गया। यात्रियों में हड़कंप मच गया। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर परिवार को सौंप दिया है। बस पे काम करता था, बस आता था। कौन सी बस थी? पीआरटीसी पंजाब।
पंजाब कैसे क्या हुआ, कहाँ पे हुआ, पॉलिटिव से है। कैसे हुआ, कुछ पता चला? अभी तो पता नहीं चला, पीछे से किसी ने गाड़ी मारी, पीछे टक्कर मारी। तो काफी देर हो गई, ये कितने दिन हो गए, साल 2 साल? 4-5 साल हो गए। बस जिट रोड पे खड़ी थी, क्या खराब हो गई थी बस? नहीं, कोई और सी गाड़ी कर सकती ना, कुछ सारा एक्सीडेंट हुआ, पीछे से ट्रक वाले ने मार दिया। फिलहाल खबरों में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ वीआईपी न्यूज पर। नमस्कार।